बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस नए क्लास में खुशामदीद। आज का हमारा नया जो क्लास है दी पोएम, जो कि एमी लॉवेल ने लिखा है, और इसका आज हम क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको समझा भी सकें। ये पेज 34 पर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अंडरस्टैंडिंग द पोएम, ये जो इसका पहला है हिस्सा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये उसके क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज नीडेड फॉर द ट्विग टू बिकम हेल्थी एंड स्ट्रांग, यानी क्या चीज चाहिए एक शाख को कि वो हेल्थी बने और स्ट्रांग बने, सेहतमंद और मजबूत हो। इसका जवाब है द ट्विग शुड बी प्लांटेड, watered and set where the sun will be above it to become healthy and strong, कि उस जगह पर उसको प्लांट किया जाए, लगाया जाए शाख को, जहां पे उसको पानी मिले और वहां पे उस पर धूप मिले, तो वो क्या होगा, हेल्थी होगा और स्ट्रांग होगा। क्वेश्चन बी है, इन व्हाट ways will the twig develop if it is cared for? तो आंसर इसका है if cared for, the twig will develop into a tall bush with many flowers and sparkling leaves। तो क्या है, वो बढ़ेगी और इस तरह वो तरक्की करेगी और वो एक बड़ी झाड़ी और घनी दरख्त बन जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी है इसका, व्हाट इज अ क्लोसेट एंड व्हाट माइट बी फाउंड देयर। इसका आंसर है ए क्लोसेट is a large cabinet or area like a cupboard for storage, जो कि स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। In it there may be odds and ends such as a mouse trap and blunted tools। तो वहां पे mouse trap and blunted tools जो है ना, वो पड़े होते हैं, बेकार जो चीजें होती हैं। क्वेश्चन डी है, is the closet mentioned in the poem used much? How do we know? तो कितनी दफा उसको मेंशन किया गया है क्लोसेट, तो हम क्या जानते हैं उसके बारे में। द क्लोसेट इज नॉट यूज मच, देयर आर mouse traps in it, a mouse trap is not used very often and the tools are blunt, so again showing that they are seldom used। ई है इसका क्वेश्चन, will the twig grow in a closet? Why? आंसर इसका होगा the twig will not grow in a closet because it is too dark and there is little fresh air inside। ठीक है, वजह क्या होती है कि वहां पे उसको धूप, पानी और फ्रेश हवा नहीं मिलती, तो इसलिए वो ग्रो नहीं कर सकती। What is the twig compared to in the second stanza? The twig is compared to an old twisted nail। पुराने एक कील की तरह उसको, जो मुड़ा होता है, उसको जाहिर किया गया है जब वो बाहर निकाला जाता है, अगर वो क्लोसेट में होता है, इसको अगर सही जगह पे नहीं लगाया जाता। डू यू थिंक द पोएट हैज ए मैसेज फॉर द रीडर्स? क्या आपको मालूम होता है कि इसमें रीडर्स के लिए कोई मैसेज है कि नहीं है? यस, लुक आफ्टर एंड एनकरेज समथिंग even if it is small and appear useless, कि लुक आफ्टर करना चाहिए हमें हर उस चीज का, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। तो क्या होगा, जो कि अगर आपको यूजलेस नजर आती है, लेकिन अगर आप उसको स्मॉल, जो छोटी सी चीज होती है, उसको अगर हम तवज्जो दें तो वो आगे कामयाब होती है और बड़ी होती है। जिस तरह ये ट्विक का मिसाल दिया गया है, यानी एक शाख का अगर आप उसको बेकार तस्वर करते हैं तो उससे कुछ नहीं बनेगा, और अगर आप उसको सही जगह पे लगा लेते हैं तो क्या होगा, वो दरख्त बनेगा। द पोएट also is also telling us to nature
एंड लुक आफ्टर यंग लिविंग थिंग्स कि छोटी जो चीजें हैं चिल्ड्रंस हैं उसका ख्याल रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर एंड बाय डूइंग सो दे विल ब्लूसम इनटू वंडरफुल बीइंग्स। इफ चिल्ड्रन आर नेग्लेक्टेड एंड अनकेयर्ड फॉर दे विल नॉट रीच देयर फुल पोटेंशियल। अगर उसका मतलब किसी किसी बच्चे का भी ख्याल नहीं किया जाता है तो वो उसके पोटेंशियल तक नहीं पहुंचेगा। ये उसका अगला हिस्सा है फाइंड वेयर these expressions are used in the poem. Read the lines a number of times and try to understand the meanings of the expressions. Explain the meanings in your own words. ठीक है, इसको अपने अल्फाज में इस्तेमाल किया जाए जो उन्होंने हमें एक छोटे से जुमले दिए हैं। नंबर ए है उसका इट इज ओनली ए लिटिल ट्विक। तो हमने इसको इस्तेमाल करना है इट इज नथिंग मोर इट अपीयर्स insignificant. For example, he is only a small boy. How can he be expected to do this hard task? इसका अगला है B. It is only a little twig and plant it, place it where the sun will, जहां पे धूप हो. C है thrust hither and thither, grow vigorously and healthily all over the place. D है इसका recover themselves, regain their upright posture. E का है इसका है clash one upon another, brush against, collide, collide with each other. Answer the following question with references to context. With moss strips and blunted tools, it will shrivel and waste. What does it refer to? The word it refers to the twig. इसका आंसर क्या है? Refer. It जो है refers करता है twig से. Where are the moss strips and blunted tools? The moss strips and blunted tools are in the closet. वो क्या थे? वो closet में पड़े थे. What might it look like later if it is left with the moss strips and blunted tools? तो इसका आंसर क्या होगा? The twig might look like an old twisted nail. Find words of the opposite meaning in the poem. ये इसका जो working with words का सेक्शन है क्या है large तो इसका अपोजिट क्या होगा लेटर होगा शॉर्ट तो इसका अपोजिट होगा टेल बिलो का अपोजिट क्या होगा अबाव फ्यू क्या क्या होगा मैनी और स्टेलनेस क्या होगा इसका फ्रेशनेस इसके अपोजिट माने थे आगे है शार्प शार्पेंड तो इसका क्या होगा ब्लंटेड स्ट्रेंथन का क्या होगा वास्ट श्रेवल भी हो सकता है स्ट्रेट का क्या होगा ट्विस्टेड स्टिल नॉट मूविंग का क्या होगा ब्लोइंग क्लोज का क्या होगा अपोजिट उसका होगा ओपन व्हाट थिंग ऑफ suitable adjectives to go with these nouns dusty dark rarely used closet rusty twisted iron nail सी का क्या होगा ब्लोइंग कूल्ड हारिश विंड डी का क्या होगा ग्रीन लश ग्रास ब्लेड्स ई का क्या होगा लॉन्ग ट्विस्टेड थर्स्टी विथर्ड रूट्स और एफ का होगा रस्टलिंग ग्रीन रेड येलो ब्राउन न्यू और लीव्स क्लीनिंग अबाउट क्लियरिंग सी जो इसका है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज सॉरी मिस्टेक हो गया
लर्निंग जो उसका सी सेक्शन है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज का है, सेंटेंसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीट सेंटेंसेस, विच आर नॉट कंप्लीट, गिव रीजन फॉर योर आंसर ईच टाइम। हर एक का आप जवाब देंगे कि अगर कंप्लीट है तो भी बताएं, अगर नहीं है तो भी बताएं। शी लॉफ्ड प्लीजेंटली, तो क्या है? शी लॉफ्ड प्लीजेंटली, तो ये है कंप्लीट सेंटेंस है। और देयर इज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, इसकी वजह यही है कि यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद हैं। देयर इज ए फिनिट वर्ब, इट मेक्स कंप्लीट सेंस, तो ये क्या है? कंप्लीट सेंस हमें दे रहा होता है। 20 का है द लार्ज ब्लैक डॉग, तो इसका क्या होगा? आंसर होगा द लार्ज ब्लैक डॉग। ये क्या है? इनकम्प्लीट है। देर इज नो वर्ब ऑफ एनी काइंड, देर इज नो प्रेडिकेट, यहां पे तो वर्ब मौजूद है और ना इसमें प्रेडिकेट मौजूद है। वॉकिंग अलोंग स्लोली, ये एक सेंटेंस जो है, ये क्या है? ये भी मुकम्मल नहीं है। वॉकिंग अलोंग स्लोली इनकम्प्लीट सेंटेंस है। रीजन इसका क्या है? देर इज नो फिनिट वर्ब, देर इज नो सब्जेक्ट, वी डू नॉट नो हु आर व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, कि वो ये एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है। वॉकिंग अलाउड स्लोली, हमें एक्शन पता नहीं चल रहा कि ये एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है। सेट डाउन, तो ये क्या है? ये हमें कंप्लीट सेंस देता है। देर इज ए फिनिट वर्ब, देर इज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, सो हमें समझ आ जाती है कि भाई यू, आप। सेट डाउन ये हमें बताया जाता है। आप अगर कोई बोलता है सेट डाउन तो इसका मतलब हो गया कि हमें बताते हैं कि आप बैठ जाएं। अगला सेंटेंसेस का है द सॉरी माजरत चाहता हूं। द इंजन द इंजन्स विसल, तो इसका क्या होगा? द इंजन्स विसल, ये क्या है? इनकम्प्लीट है। देयर इज नो फिनिट वर्ब, देयर इज नो प्रेडिकेट, तो इसमें दोनों चीजें मौजूद नहीं है। दे प्लेड क्रिकेट ऑन सैटरडे, तो ये क्या है? हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि उन्होंने क्रिकेट खेला है संडे को। दे प्लेड क्रिकेट ऑन संडे कंप्लीट सेंटेंस है। देयर इज अ फिनिट वर्ब, देयर इज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। उसके बाद हमारा दूसरा इसका जो है, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इस जो सेंटेंसेस में क्या है? नाउन को अंडरलाइन करें, उस लाइन लगा लें। राहील एंड हनीफ आर गोइंग टू कराची ऑन ट्यूसडे, तो आपके ख्याल में क्या हो सकता है? इसमें नाउन्स कौन कौन से हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको आते होंगे, लेकिन जस्ट ट्राई करते हैं अपने आप पर। राहील क्या है? हमारे पास नाउन है। नाउन क्या है? नाउन किसी भी चीज का नाम, किसी भी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, जिसको कहते हैं नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहते हैं। हनीफ, कराची, ट्यूसडे। ओके, दे आर गोइंग ऑन द ट्रेन which leaves Lahore at 2 o'clock। ठीक है, इसमें आपको के ख्याल में क्या आ सकता है? इसमें अब हम आपको बताना चाहते हैं, लाहौर है, इसमें एक ही नाउन है लाहौर। फ्रॉम कराची, इसमें एक और, सॉरी, पिछले में, हाँ जी, कराची हो गया, नाउन है। सॉरी, पिछले में है मेरे पास दुबई, और कौन सा हो सकता है? एमिरातिस। ठीक है, ये नाम है कंट्री, सिटी का। दे विल स्टे विद देयर फ्रेंड्स मिस्टर एंड मिसेस चेंगसन।
Jin, Jin, Jinkins at 5 Park Lane, दुबई। तो इसमें क्या हो सकता है? मिस्टर और ये नाम इसका हो गया। ये मुझसे सही तलफ़ुज़ नहीं पुकारा जाता। चिंग जिनकंस, ठीक है, एट 5 o'clock। पार्क लाइन है, ये भी जगह का नाम है, और दुबई भी जगह का नाम है, तो ये इसमें नाउन है। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो है सेंटेंस में क्या है? मेक ए लिस्ट ऑफ कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग पैसेज। इसमें भी आपने कॉमन नाउन्स तलाश करने हैं इस पैसेज में। तो मैंने इसमें जो तलाश किए हैं वो ये हैं, डे है, चिल्ड्रन है, हिल है, बाइसिकल्स हैं, टॉप, क्रॉस, रॉक्स, रोड, रेवर, वे, विलेज, फिगर्स, टॉयज, लैंड। मैंने इसमें ये तकरीबन तमाम जो है ना आपको निकाल दिए हैं। मैं भी कोई रहता हो, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने सारे इसको निकाल दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर नाउन्स? इसमें से कौन से प्रॉपर नाउन है? इस नीचे वाले हिस्से में जो इन्होंने ये हमें दिए हुए हैं, माउस है, ज्योग्राफी है, और ये पाकिस्तान, फ्लावर, सिचर्ड है, वीनस, ये सारे जो ना लिखे हुए हैं, इसमें आपने प्रॉपर नाउन तलाश करने हैं। मेक ए लिस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू पुट इन द कैपिटल लेटर्स। सो इसमें आपने तो तलाश करने हैं। तो मैंने आपको इसमें निकाल चुका हूं। इसमें है पाकिस्तान, सेचरडे, वीनस, स्टेलिन, अनवर, मैड्रिड, कैप्टन कैप्टन खान, नेल, मिस्टर जेकोब, फेट, माजिद, इस्लाम, यूनाइटेड नेशंस, मीनारे पाकिस्तान। तो इसमें से जो मैंने निकालने थे वो मैंने निकाल दिए। हाँ, ठीक है, उन्होंने लिखा है देयर आर 14 ऑफ देम, 14 है, तो ये मैंने 14 के 14 पूरे कर दिए हैं। आगे है ट्राई टू मेक एडजेक्टिव्स फ्रॉम दीज प्रॉपर नाउन्स, रिमेंबर टू स्टार्ट द एडजेक्टिव विद कैपिटल लेटर्स। तो आपने बड़े हरूफ में आपने लिखने हैं, वो तो आपको पता है वैसे भी। ब्राजील क्या होगा, क्या होगा? ब्राजीलियन। एलिजबेथ का क्या है? एलिजबेथ का क्या है? एलिजबेतीन, एलिजबेथन। ओके। आगे हमारे पास मैरिस है। मैरिस का क्या है? मैर्शन। स्पेन का क्या है? स्पेनिश। ठीक है, ये आ गए हैं इसके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मुझसे कोई गलती हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझसे एक नाम सही नहीं, क्योंकि ये मुझ पर मेरा वैसे ही उस पे नहीं कर रहा, बैठ नहीं रहा मेरा। मैंने उसकी प्रैक्टिस भी बहुत की, लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।